क्या हो जब आप सुनसान जंगल से जा रहे हो और अनजाने में आपके सामने एक इनविजिबल दीवार आ जाए जिसे पार करके आप अपने पास्ट या फ्यूचर में चले जाओ और आपको भनक तक न लगे। लॉस्ट इन वुड्स आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद भी आप कुछ समय तक सोच में पड़ जाओगे और तब जाकर इसकी पहेली आपको समझ में आएगी और इसे समझने के बाद आप अपने आप को जीनियस महसूस करने लगोगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी पानी के नीचे एक कार में फंसा है जिसका नाम डैनी होता है। उसके साथ उसकी माँ भी उस कार में होती है। वो बहुत कोशिश करता है कि माँ का सीट बेल्ट खोल सके पर वो नाकाम रहता है और धीरे धीरे महिला का दम घुटने लगता है। उसके बाद डैनी किसी तरह ऊपर आता है। यहाँ हम एक ब्रिज को देखते हैं जिससे ये मालूम होता है कि कार इसी ब्रिज से होकर पानी में गिरी थी। अब इस घटना को 4 साल बीत गए थे पर डैनी अभी भी उस दर्दनाक पल को नहीं भूल पाया था। डैनी एक झील में साफ सफाई करने का जॉब करता है। ये झील दूर दराज के सुनसान जगहों में बसी हुई होती है। अब हम डैनी के प्रेजेंट ईयर पर ध्यान से गौर करते हैं जो 2003 है। फिर डैनी काम के बाद घर लौट रहा होता है और उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ को गुजरे कई साल हो गए हैं पर लगता है तुम अभी भी उस घटना को भुला नहीं पाए हो। तब डैनी कहता है कि मैं उस दिन और जोर लगाता तो शायद सीट बेल्ट खोल सकता था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। डैनी को हमेशा ये गिल्ट फील होता था कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। फिर डैनी अपने डैड को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी 2022 में आती है जहां 2 किरदार को दिखाया जाता है। एली और उसकी सौतेली बहन सिंडी उसी लेक के किनारे रहा करते हैं जिस लेक की सफाई करने का काम डैनी किया करता था। मतलब इस कहानी में 2 अलग अलग टाइम जोन पे जिक्र किया गया है। एक डैनी जो 2003 में होता है और एक एली जो 2022 में जी रही होती है। फिर एली ने अपना बोट स्टार्ट किया और घर की ओर निकल गई। वो देखती है कि अचानक लेक का टाइड कम हो चुका है और पानी का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच गए। एली के घर में उसके सौतेले बाप हेनरी को दिखाया जाता है जिसका पूरा परिवार उस घर में मौजूद होता है। एली अंदर ही अंदर उन सभी लोगों से चिढ़ रही होती है। एली की माँ जूलियाना उससे कहती है कि प्लीज अपना खड़ूस चेहरा दिखाकर सबके सामने तमाशा मत करो, ये तुम्हारा भी परिवार है। तभी एली कहती है मेरा परिवार सिर्फ आप हो, बाकी सब मेरे लिए सिर्फ एक सिरदर्द है। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि एली अपने सौतेले बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एली अपना बैग उठाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। उसके सौतेले पिता उसे समझाते हैं कि पानी का लेवल बहुत नीचे आ चुका है, तुम्हारी बोट कीचड़ में फंस सकती है। पर एली हेनरी की एक भी नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एली को अपने आसपास से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। एली ने देखा कि वहाँ कुछ भेड़िए हैं और पानी का लेवल इतना नीचे आ चुका था कि वो आराम से पानी में चल रहे थे। एली को कुछ अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसने पहली बार इस लेक में भेड़िए को देखा था। थोड़ी देर में एली अपने एक दोस्त के घर पहुंच गई और रात में वहीं सो गई। सुबह एली को अपने माँ का फोन आया। जूलियाना ने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। उसकी वॉइस से ऐसा लग रहा था कि कोई भारी मुसीबत आ पड़ी है। एली तुरंत अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर जाकर पता चला कि उसकी सौतेली बहन सिंडी लापता हो चुकी है। जूलियाना और हेनरी बहुत परेशान होते हैं। उन्हें डर था कि सिंडी कहीं झील में न डूब गई हो। उधर डैनी को दिखाया जाता है जिसे काम के दौरान झील में एक पुराना पाइप मिलता है। वो पाइप का पीछा करता है और तभी उसकी नजर एक पुराने से पंपिंग मशीन पे पड़ती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मशीन करीब 100-200 साल पुरानी है। फिर अचानक जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए उसका पैर जैसे एक अदृश्य रोशनी में जम गया हो। उसने नोटिस किया कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा है। फिर उसने अपना कदम वापस पीछे ले लिया और उसकी सुनने की शक्ति फिर से वापस आ गई। यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे डैनी के आगे कोई अदृश्य दीवार हो। डैनी को ये बात काफी अजीब लगी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस काम पर लग गया। उसके साथ जो स्टाफ था उसने डैनी से कहा देखना शायद बोट के मोटर में कुछ फंस गया है। फिर डैनी ने जैसे ही मोटर के नीचे हाथ डाला उसे एक लॉकेट मिला। इस लॉकेट को देखकर डैनी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये उसकी माँ के लॉकेट थे। वही महिला जो कहानी की शुरुआत में पानी में डूबकर मरी थी। अब यहाँ से ये प्रतीत होता है कि इस झील में जरूर कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि एली के घर पर पुलिस टीम आ चुकी है और वो लेक को सर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स बोट्स और हेलीकॉप्टर से सिंडी को ढूंढने में लग जाती है। रात तक पुलिस ने एक अनजान बोट को बरामद कर लिया। उन्हें शक था कि सिंडी इसी बोट से अकेले लेक की तरफ निकली थी। फिर एली अपने माँ से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि सिंडी कहाँ होगी। जूलियाना कहती है कि मुझे नहीं लगता अब सिंडी वापस आ पाएगी क्योंकि सबको लग रहा था कि वो झील में कहीं डूब चुकी है। फिर एली कहती है कि मुझे लगता है कि सिंडी उसी तरह से गायब हुई है जैसे मेरे डैड गायब हुए थे। यहाँ एली के कहने का मतलब था उसके रियल डैड।
तभी जूलियाना बताती है कि तुम्हारे डैड मिसिंग नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरी महिला के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उस महिला ने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और उसके बाद तुम्हारे डैड उस महिला के साथ चले गए और वापस कभी लौट कर नहीं आए। ये सुनकर एली अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक बोट लेकर अकेले ही सिंडी को खोजने निकल जाती है। थोड़ी दूर बाद वो देखती है कि पानी में ढेर सारी तितलियां मरी पड़ी हैं। ये वही तितलियां थीं जिसे सिंडी पकड़कर हमेशा घर लाया करती थी। एली उस जगह पर सिंडी को बहुत ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलती और कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा हो जाता है। पर एली अभी भी अपनी सौतेली बहन को ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद था कि जरूर सिंडी आसपास ही है। तभी वहाँ पुलिस की एक बोट आई। एली जानती थी कि रात को इस जगह पर होना गैर कानूनी है। वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, पर तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से एक पुलिस वाले की नजर एली पर पड़ी। एली तुरंत वहाँ से दूर हट जाती है। तभी हम देखते हैं कि एली भागते भागते एक अदृश्य रोशनी की दीवार को पार करती है। ये रोशनी बिल्कुल उसी तरह थी जहाँ डैनी का पैर पड़ा था। एली देखती है कि जो हेलीकॉप्टर उसके ऊपर उड़ रहा था वो अचानक गायब हो गया है। फिर उसने अपने बोट को खोजने की बहुत कोशिश की, पर उसे बोट कहीं नहीं मिला। वो रात भर इस जगह से निकलने के रास्ते खोजती रही और देखते ही देखते सुबह हो गया। तभी उसे दूर एक आदमी दिखता है। वो उसके बोट पर चढ़ जाती है। वो आदमी एली को उसके घर के पास छोड़ देता है। घर में दाखिल होते ही उसकी मॉम परेशान होकर पूछती है कि क्या तुमने सिंडी को देखा है? वो सुबह से कहीं मिल नहीं रही। एली एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि आखिर मॉम को सब पता होते हुए भी वो फिर से क्यों सिंडी के बारे में पूछ रही है। तभी वो खिड़की के बाहर ऐसा नजारा देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप को ही बोट से आते हुए देख रही थी। दरअसल वो अपने पास्ट में पहुंच चुकी थी। उस दिन को याद कीजिए जब एली को अपने दोस्त के घर में मॉम का एक इमरजेंसी कॉल आया था और वो भागते भागते घर पहुंची थी। आज वही दिन फिर से रिपीट हो रहा था, या कह सकते हैं एली वापस उसी दिन में पहुंच गई थी। यकीनन ये उसी रोशनी की दीवार को पार करने का नतीजा था। इससे पहले कि पास्ट वाली एली उसे देखती, वो बोट लेकर घर से दूर निकल गई। वो उसी जगह जा रही थी जहाँ पिछले रात वो थी। तभी उसे एक बोट दिखाई दिया। वो सिंडी को पुकारने लगी। वहाँ आसपास डैनी भी झील में गश्त लगा रहा था। अचानक डैनी को एली की आवाज सुनाई देती है, पर डैनी को एली कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि एली एक डिफरेंट टाइम जोन में थी और डैनी अपने प्रेजेंट में था। एली सिंडी को बेताबी से ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंडी आस पास ही है। भागते भागते एली फिर से उस अदृश्य रोशनी की दीवार को पार करती है और तभी उसे अचानक सिंडी दिखाई देती है। उधर डैनी आवाज का पीछा करते करते अनजाने में उस अदृश्य दीवार के पार आ जाता है और अचानक रात से दिन हो जाता है। इसका मतलब डैनी भी अब डिफरेंट टाइम जोन में प्रवेश कर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उधर एली को सिंडी मिल चुकी होती है। सिंडी रोते हुए एली से कहती है कि आखिर क्यों तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। एली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिंडी झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि एली को पता भी नहीं था कि सिंडी आखिर थी कहाँ। उधर डैनी को एक बच्ची की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सिंडी की ही थी। उसके शरीर में एक नुकीली लकड़ी घुसी हुई थी। डैनी ने वो लकड़ी बड़ी सावधानी से निकाल दी और तभी सिंडी को अचानक से होश आ गया। डैनी ने उसके जख्म को कपड़े से बंद कर दिया और उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा। उधर एली भी सिंडी को लेकर बोट से आगे बढ़ने लगी। एली सिंडी को घर ले जाती है, पर तभी वो देखती है कि उसकी मॉम कुछ टूटे हुए प्लेट्स उठा रही थी और वो अचानक एली पर भड़क पड़ी। जूलियाना का इल्जाम था कि ये प्लेट्स एली ने ही तोड़े थे, जबकि एली तो अभी अभी सिंडी को लेकर घर लौटी थी। पर यहाँ अजीब बात यह है कि मॉम और डैड को जहाँ सिंडी के मिल जाने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, वहीं वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे सिंडी का मिल जाना इज नॉट अ बिग डील। तभी एली को याद आया कि 1 महीने पहले उसने कुछ प्लेट्स गुस्से में तोड़ दिए थे और उसने जानबूझकर सिंडी को बोट पर अकेले भी छोड़ दिया था। इसका मतलब रोशनी की दीवार को पार करके वो 1 महीने और पीछे आ चुकी थी और इस टाइम जोन के हिसाब से सिंडी अभी लापता हुई ही नहीं है। अब यहाँ से साफ पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से लापता सिंडी को एक्चुअली डैनी ने खोजा है। कुछ दूरी पर डैनी देखता है कि लेक में एक डैम बनाया जा रहा था, पर तभी वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जिस डैम को बनाया जा रहा था वो डैनी के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से एक खंडहर में बदल चुका है। इसका मतलब डैनी काफी पुराने समय में पहुंच चुका होता है। वो तुरंत वहां के मजदूरों के पास मदद मांगने जाता है और सिंडी को उनके पास सौंप देता है। तभी डैनी ने एक मजदूर से पूछा कि ये कौन सा साल चल रहा है। सामने वाले ने कहा ये 1952 है। ये सुनकर डैनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके प्रेजेंट टाइम में तो 2003 चल रहा था। इसके हिसाब से वो लगभग 51 साल पहले आ चुका है। उसके जेब में लेक का एक मैप था। वो मैप निकालता है तो उसे पता चलता है कि इस साल लेक बिल्कुल सूख चुकी थी और उसने पहले रिसर्च भी किया था कि जिस साल भी ये लेक सूखती थी उस साल एक बड़ा दुर्घटना होता था, जैसे उसकी माँ भी सूखे के सीजन में ही मारी गई थी।
डैनी समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इस लेख में कोई रहस्य छुपा हुआ है। फिर डैनी को वहाँ बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं, जैसे उस दिन एली ने देखा था। उधर एली फिर से उसी जगह पे गई जहाँ से वो रोशनी की दीवार में घुसी थी। उसे वहाँ किसी के पैरों के निशान दिखे, वो निशान का पीछा करने लगी। तभी हम देखते हैं कि एली फिर से उस रोशनी के दीवार को पार कर लेती है और अचानक वहाँ रात से दिन हो जाता है। इसका मतलब अब एली डिफरेंट टाइम जोन में आ चुकी है। तभी एक बार फिर से एली ने उस इनविजिबल दीवार को पार किया और एक बार फिर वो दूसरे टाइम जोन में पहुंच गई। उधर डैनी ने नोटिस किया कि कुछ तितलियां उसके पास उड़ रही हैं और अचानक वो गायब हो गई। डैनी समझ गया कि आगे एक और इनविजिबल दीवार है, वो दीवार को पार कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि एली दीवार को वापस पार करके अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है। उसे अपना बोट और मोबाइल फोन मिल जाता है। वो तुरंत हेनरी को कॉल करती है और अपने पास आने को बोलती है। अब एली समझ चुकी थी कि सिंडी जरूर किसी टाइम जोन में खो चुकी है और वो ये भी समझ चुकी थी कि इस जगह पर बहुत सारे इनविजिबल लूप है, जिसे पार करने पर इंसान अपने अतीत या फ्यूचर में चला जाता है। एली ने अपना दिमाग दौड़ाया। वो प्रेजेंट टाइम जोन के एक पेड़ में रस्सी बांध लेती है और सिंडी को खोजने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर पे उसे एहसास होता है कि उसने एक इनविजिबल दीवार को पार किया है। वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी वो सेम रस्सी डैनी को दिखाई देता है। वो भी रस्सी के पीछे पीछे चलने लगता है और एक इनविजिबल दीवार पार करके एली के प्रेजेंट टाइम जोन यानी वो सन 2003 से सन 2022 में आ जाता है। फिर उसे एली की बोट दिखाई देती है। उधर एली की रस्सी खत्म हो जाती है, इसीलिए उसने अब बिना रस्सी के चलने का फैसला किया। थोड़ी दूर बाद उसने देखा कि सिंडी की लाइफ जैकेट वहाँ पड़ी थी। इसका मतलब सिंडी आस पास ही होनी चाहिए। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा बोट दिखता है। वो उसे लेकर सिंडी को ढूंढने निकल जाती है। उधर डैनी एली की बोट लेकर आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि आगे डैम बिल्कुल टूटी पड़ी है। वो समझ जाता है कि वो अब अपने भविष्य में आ चुका है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डैनी को घेर लेती है। पुलिस एली की बोट को पहचान लेते हैं, पर वो डैनी को गिरफ्तार करते इससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी दूर पर ही बोट पलट जाती है। वहीं एली को दिखाया जाता है जो एक छोटे से टाउन में पहुंच चुकी थी। वो एक पोस्टर पे देखती है कि ये साल 2005 चल रहा है। इसका मतलब वो अपने प्रेजेंट टाइम से 17 साल पहले आ चुकी है। उधर दिखाया जाता है कि डैनी को पुलिस पकड़ चुकी होती है। उसके खराब तबीयत को देखते हुए उसे अस्पताल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इधर एली टाउन के चप्पे चप्पे में सिंडी को ढूंढती है, पर उसे सिंडी कहीं नहीं मिलती। उधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने डैनी से पूछताछ शुरू कर दी है। उन्हें शक था कि डैनी ने ही सिंडी के साथ कुछ कर दिया है। तभी उधर अचानक एली को एक कार में वही लॉकेट दिखाई देता है जो हमेशा सिंडी के गले में होता था। वो उस लॉकेट को कार से निकाल लेती है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वही लॉकेट है जो डैनी की माँ पहना करती थी और ऐसा ही लॉकेट उस दिन डैनी को काम के दौरान लेक से मिला था। तभी कार की ओनर आ जाती है और एली से लॉकेट छीनने लगती है। एली कहती है, ये मेरी बहन के लॉकेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तभी वो महिला अपने पति के मिसिंग रिपोर्ट पर इशारा करती है जिसमें डैनी की तस्वीर थी और कहती है कि ये लॉकेट डैनी ने मुझे दिया था जो मेरी सास सिंडी के थे और तब से डैनी लापता है। इसका मतलब सिंडी ही डैनी की माँ थी। यहाँ से मालूम पड़ता है कि सिंडी 1952 वाली टाइम जोन से शायद कभी बाहर निकली ही नहीं और फिर सिंडी ने कई सालों बाद डैनी को जन्म दिया होगा। और जो कहानी की शुरुआत में कार वाली घटना दिखाई गई थी उसमें सिंडी ही थी जिसकी मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हुई थी। अब दिखाया जाता है कि सामने वाली महिला के पास एक बच्चा होता है। वो महिला उस बच्चे को एली कहकर बुला रही थी। इसका मतलब इस महिला के पास जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि एली ही होती है और ये महिला कोई और नहीं, दरअसल जूलियाना मतलब एली की माँ है। अब यहाँ से ये भी साफ हो जाता है कि डैनी दरअसल एली का असली पिता था। एली का दिमाग एक पल के लिए चकरा जाता है। वो भागकर बगल के एक साइबर कैफे पहुंच जाती है और गूगल पर अपनी बहन का नाम सर्च करती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन 55 साल की उम्र में आज से 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो सिंडी की एज और मरने की तारीख को कैलकुलेट करके उस टाइम जोन का पता लगा लेती है जहां उसे आखिरी बार डैनी ने छोड़ा था। उधर डैनी वॉशरूम जाने के बहाने हॉस्पिटल से भाग जाता है। यहाँ एली ईयर 1952 के इस टाउन के सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स निकालती है। तभी उसकी नजर बच्चों के एक ग्रुप फोटो पे पड़ी जिसमें उसकी बहन सिंडी भी थी। वो उस फोटो को प्रिंट कर लेती है। उधर डैनी छुपकर हॉस्पिटल से भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है जिसमें सिंडी के मिसिंग होने की खबर दिखाई जा रही थी। सिंडी की तस्वीर और उसका नाम सुनकर डैनी के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी जान उसने 1952 वाले टाइम जोन में बचाई थी। नाम सुनकर उसे पता चल चुका था कि वो लड़की दरअसल इसकी माँ थी। एक पल के लिए मानो डैनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो।
डैनी तुरंत उस अस्पताल से निकला और जाकर एक कार को जबरदस्ती रोक लिया। फिर उसने कार में बैठे लोगों को जबरन उतारा और कार लेकर फरार हो गया। इस कार में बैठे लोग कोई और नहीं, दरअसल जूलियाना और हेनरी थे। जूलियाना को डैनी की शक्ल देखकर याद आ जाता है कि ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है। वो कार को लेक की तरफ भगाता है। उधर एली भी लेक की तरफ निकल चुकी थी। डैनी के पीछे पुलिस की टीम लग चुकी होती है। उसके कार को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक ब्रिज पर फंस चुका होता है। फिर उसने बिना वक्त गवाए नीचे वाली नदी में छलांग लगा दी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये वही ब्रिज होता है जिससे गिरकर उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और ये वही नदी है जहाँ उसकी माँ डूबी थी। उधर एली धीरे धीरे रस्सी के सहारे वापस अपने प्रेजेंट टाइम जोन की ओर जाने लगी। फिर डैनी देखता है कि उसके सामने वाला बांध अचानक टूट गया और ढेर सारा पानी का सैलाब उसके ओर बढ़ने लगता है। उधर एली ऑलरेडी रस्सी के सहारे चलते चलते 3 टाइम जोन को पार कर चुकी थी। फिर गलती से वो लॉकेट एक पेड़ की टहनी पर गिरा देती है, जिस लॉकेट को उसने जूलियाना के कार से निकाला था। इसका मतलब डैनी ने उस दिन काम के दौरान जिस लॉकेट को पाया था वो दरअसल एली ने ही अभी गिराया होता है। इधर हम देखते हैं कि डैनी पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुका है और धारा उसे अचानक नदी के तल पर पटक देती है, जिससे उसका सर जोर से जमीन पर जा टकराता है और डैनी की मौत हो जाती है। उधर एली देखती है कि झील का ज्वार अचानक बढ़ने लगा है और रस्सी एक झटके में टूट जाती है। एली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी दिशा में जाया जाए। तभी उसे एक बोट पर आते हुए उसका सौतेला पिता हेनरी दिखता है। वो उससे तारीख पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो अब अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है। हेनरी बताता है कि एक आदमी था जिसने हमारी कार चोरी कर ली थी। वो आदमी दरअसल तुम्हारा असली पिता था। फिर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर एली भी समझ जाती है कि मेरी तरह उसके डैड डैनी भी डिफरेंट टाइम जोन में खो चुके थे। फिर एली हेनरी को बताती है कि हमें सिंडी को नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि सिंडी बिल्कुल ठीक है। हेनरी को लगता है कि एली बस उसे दिलासा देने के लिए ये सब कह रही है। उसके बाद एली अपने घर जाती है जहाँ टीवी पर डैनी के मरने की खबर आ रही थी। एली चुपचाप अपने माँ के पास बैठ गई और न्यूज देखने लगी। उसने जो तस्वीर साइबर कैफे से प्रिंट करवाई थी वो तस्वीर अपने माँ को दिखाती है। अचानक जूलियाना को एली के फेस को देखकर कुछ याद आता है और फिर वो उससे गले मिलकर रोने लगती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। ये लेक दरअसल कोई साधारण लेक नहीं होता। जब भी इसमें पानी का स्तर घटता था तो इसमें बहुत सारे टाइम पोर्टल के रास्ते खुल जाते थे और जैसे ही ज्वार बढ़ता था वो पोर्टल वापस बंद हो जाते थे। पर कुछ सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जैसे एली की माँ ने उसे डैनी के बारे में बताया था कि वो दरअसल मिसिंग नहीं हुए थे, वो किसी और लड़की के चक्कर में घर छोड़कर चले गए थे। पर 2005 वाले टाइम जोन में आखिर जूलियाना ने डैनी की मिसिंग रिपोर्ट क्यों छपवाई थी? अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।